और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से की ये बड़ी खबर रहेगी। दरअसल पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सरकार अब सीबीआई की जांच कराएगी। तो युवाओं के मंच से जांच की घोषणा हुई। पेपर के 3 पत्र हरिद्वार से वायरल हुए। युवाओं पर हुए मुकदमे भी वापस होंगे। युवाओं का धरना भी स्थगित हुआ है। तो पेपर लीक मामले में सीबीआई की अब जांच होगी। सरकार सीबीआई की जांच कराएगी। युवाओं के मंच से जांच की घोषणा की गई है और कहा जा रहा है कि पेपर के 3 पन्ने हरिद्वार से वायरल हुए और युवाओं पर हुए मुकदमे भी वापस होंगे। तो युवाओं का धरना भी स्थगित हुआ है। देहरादून से ये खबर। पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सरकार अब सीबीआई की जांच कराएगी। युवाओं के मंच से जांच की घोषणा हुई है। पेपर के 3 पन्ने हरिद्वार से वायरल हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, पेपर लीक मामले में कहा जा रहा है कि अब सरकार सीबीआई की जांच कराएगी। देखिए नैन्सी, ये काफी गंभीर मामला है। ये उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ है। चूंकि एक और सरकार के मुखिया अलग अलग समय पर अलग अलग विभागीय मंत्री की मौजूदगी में अलग अलग स्थानों पर उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी सेवाओं में जिनका चयन हुआ है, उनके हुनर के, उनकी काबिलियत के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिए। जबकि दूसरी ओर जो बीते 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित हो रही थी, उस दौरान एक पेपर के 3 पन्ने वो वायरल हो गए और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला और गंभीर हो गया। और जब ये मामला सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। सरकार ने इसमें एक्शन लिया। 4 लोगों को निलंबित किया गया जो इससे संबंधित थे। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी थे, एक दरोगा, एक सुरक्षा अधिकारी। इसके साथ साथ सरकार ने इसमें एसआईटी से जांच कराने का भी फैसला लिया और एसआईटी की टीम गठित की। चूंकि युवाओं ने देहरादून, जो कि राजधानी का परेड ग्राउंड है, यहाँ पर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और ऐसे में चूंकि सरकार सख्त नकल विरोधी कानून भी लाई है, तो ये मांग उठने लगी कि सीबीआई की जांच करा ली जाए। मुख्यमंत्री ने कई रोज पहले से ही ये संकेत देने शुरू किए थे। एक रोज पहले जब मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे थे, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने इशारा किया और ये भी कहा है कि सरकार को जांच कराने से कोई परहेज नहीं है। चूंकि एक और सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही थी और दूसरी ओर जो धरना प्रदर्शन दे रहे युवा हैं, कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के माध्यम से कुछ राजनीतिक लोग जो हैं, जो नेता हैं, जो अन्य दलों के पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी अपनी आगामी 2027 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे थे और तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे थे। और चूंकि इसमें सियासत शुरू हो गई थी, तो ऐसे में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। एक और जहां एसआईटी की जांच हो रही है, वहीं दूसरी ओर स्वयं अचानक से मुख्यमंत्री धरना स्थल पर पहुंचे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जो तमाम औरे के लोग हैं, उन तक को भी ज्यादा भनक नहीं लग सकी और मुख्यमंत्री जैसे ही युवाओं के बीच पहुंचे तो मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे भी लगे और कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको स्थगित किया। मुख्यमंत्री जब युवाओं के बीच पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार पहले से भी इस बात को कह रही थी और अब सरकार इसकी जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिलाया और ये भी जो खास तौर से बेरोजगार संघ की मांग थी कि जो युवाओं पे मुकदमे हो उनको वापस लिया जाए, इसका भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया। तो अब देखना होगा नैन्सी कि आने वाले समय में आखिर जो परीक्षा की प्रक्रिया को एसआईटी की जब टीम का गठन हुआ, उस वक्त फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया था, तो क्या आने वाले समय में परीक्षा रद्द होगी या फिर इस केंद्र की ही परीक्षा रद्द होगी, इस पर क्या निर्णय आयोग लेने वाला है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब सरकार सीबीआई की जांच कराएगी और ये अब साफ है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।